हाय एवरीवन, वेलकम बैक आवर चैनल बैंकिंग जोम्बिस। तो आरआरबी क्लर्क की एग्जाम देने के बाद कुछ भी ठीक से समझ नहीं आ रहा था कि किसका मॉक टेस्ट लगाना चाहिए। ये अच्छा हुआ, आरबीआई असिस्टेंट का हमारा नोटिफिकेशन आने ही वाला है, ये क्लियर हो चुका है। मैंने आज अपना पहला मॉक लगाया। और मुझे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का तो नहीं पता है, पर जितने मैं हिंदी मीडियम वाले बच्चों को जानती हूँ कि इंग्लिश का सेक्शन यदि ओपन होता है और यदि स्टार्टिंग में कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आई थिंक वो सभी है जैसे उसको स्किप ही कर देते हैं। और मैं भी हमेशा यही करती हूँ, इसीलिए इंग्लिश में मेरा हमेशा मतलब कि सेक्शनल भी क्लियर नहीं हो पाता है। बट इस बार बिल्कुल ऐसा नहीं करूँगी, कंसिस्टेंसी से अपने इंग्लिश के सेक्शन पर और इंग्लिश पे पूरा फोकस करूँगी। और साथ ही साथ रोज़ मैं अपने स्कोर भी बताऊँगी कि हाँ, मेरे उसमें कुछ इंप्रूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे कि मैंने आज का जो मॉक टेस्ट लगाया है, ये 2022 का है, मेमोरी बेस्ड है ये वाला। और इसमें मैंने मैथ्स एंड रीजनिंग का सेक्शन पूरा अटेम्प्ट किया है अच्छे से। बट इंग्लिश का सेक्शन जैसे ही ओपन हुआ था और मुझे इसमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था तो मैंने उसको स्किप कर दिया। लेकिन हम इसका अच्छे से एनालिसिस करेंगे और जो वर्ड्स आएंगे मैंने उनके सिनोनिम देखे हैं, मतलब कुछ कुछ वर्ड्स के ऐसे। मैं उनको आपको सिनोनिम बताऊंगी, मतलब आई मीन उनके सिनोनिम में आपको बताऊंगी। और यदि इतने सारे सिनोनिम में से यदि एक भी यदि हमें याद होता है तो एक दिन के लिए एक या दो भी यदि वर्ड्स हमें याद हो रहे हैं तो हमारी मेहनत ऐसे बेकार नहीं जाएगी। आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि कट ऑफ क्लियर हो गया है, बट मेन परसेंटाइल का रहता है। और आरबीआई में परसेंटाइल हमारी 90 प्लस जाना चाहिए क्योंकि पेपर का लेवल इजी ही आता है और कट ऑफ भी काफ़ी हाई रहता है इसका। बट इस बार तो मैथ्स रीजनिंग के सेक्शन से भले कट ऑफ क्लियर हो गया है, बट इसमें मतलब परसेंटाइल मैटर करती है। मेन तो परसेंटाइल अच्छी होनी चाहिए 90 प्लस। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अपने इंग्लिश के सेक्शन को बहुत अच्छा कर लूँ। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना एनालिसिस को। इंग्लिश का सेक्शन जैसे ही ओपन हुआ था और मुझे इसको कुछ पढ़ने में समझ नहीं आ रहा था, मैंने स्टार्ट किया, इसमें देखा तो ये वाला सेक्शन, हालांकि जो मैंने ये अटेम्प्ट करे हैं ये मेरे कुछ गलत हुए कुछ सही हुए हैं। हम यहाँ से स्टार्ट नहीं करते, हम कुछ वर्ड्स से स्टार्ट कर देते हैं आगे से। जैसे मैथ्स और रीजनिंग में यदि आपको कोई से क्वेश्चन का लगता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ, ये वाले क्वेश्चन में हमें कुछ डाउट है। तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक सेंड कर दूंगी और यदि मेरे से होगा तो मैं बिल्कुल उसको सॉल्व करके बताऊंगी आपको। इसमें हमारा जो फर्स्ट वर्ड है जैसे कॉल फॉर, यहाँ पर तो डोनाल्ड ट्रंप कॉल फॉर। कॉल फॉर का इस मीनिंग क्या होता है कि यदि आप किसी से पब्लिकली आस्क कर रहे हैं उस क्वेश्चन को या उसके बारे में, उसका मतलब होता है कॉल फॉर। हमारे पास डिमांड फॉर, आई थिंक डिमांड कर रहे हो आप समथिंग किसी चीज़ की, तो वो डिमांड फॉर हो जाएगा। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक सिंपल सा वर्ड है यहाँ पर, ठीक है। एंड इनडिफरेंट यहाँ पर आया हमारा, इनडिफरेंट जो सेकंड बी वाला है उसमें आना चाहिए मोस्ट एक्सट्रीम एंटी डेमोक्रेटिक स्टेटमेंट येट एंड सीम्स। इसमें क्या आ रहा है, तीनों ही वर्ड आ रहे हैं। अच्छा, इनडिफरेंट, अनऑब्जर्वेंट एंड ऑब्लिवियस, ये तीनों ही हमारे एडजेक्टिव हैं। और इनडिफरेंट का मीनिंग होता है कि आप एफर्टलेस काम कर रहे हो, आप एफर्ट लेस कर रहे हो, मतलब एकदम उदासीन तरीके से कर रहे हो। और अनऑब्जर्वेंट का मतलब क्या हो जाएगा, ये भी एक एडजेक्टिव है। ऑब्जर्व का मतलब क्या होता है कि आप उसको नोटिस कर रहे हो। और यदि अनऑब्जर्वेंट यहाँ पर हो गया है, इसका मतलब आप उसको नोटिस नहीं कर रहे हैं। ऑब्लिवियस का मतलब भी हमारा सेम यही हो जाएगा। मेरा मेन फोकस अभी सिर्फ इसमें एनालिसिस करने में सिर्फ वोकेब पे है, क्योंकि मैंने इस सेक्शन में देखा है कि वोकेब मेन रोल प्ले कर रही है सारे उसमें। इसलिए मैं वोकेब पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। डेस्परेशन का मीनिंग हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर कि आपने किसी चीज़ की उम्मीद को खो दिया है, आशा को खो दिया है, या लॉस्ट होप। कंटेंटमेंट का मतलब हो जाएगा कि अ फीलिंग ऑफ हैप्पी सेटिस्फेक्शन, किसी चीज़ से आप क्या हो, सेटिस्फाई हो, तो उस फीलिंग को हम क्या बोल सकते हैं, कंटेंटमेंट हमारे पास हो जाएगा। एंड माइजरी का मतलब हो जाएगा हमारा यहाँ पर, ये वैसे जो यहाँ पर माइजरी है वो नाउन है, ठीक है। तो माइजरी का मतलब हो जाएगा कि आपको अत्यंत दुख है, आप सफ़र कर रहे हो किसी चीज़ से, आप सीवियर कंडीशन में हो, तो हमारा यहाँ पर माइजरी हो जाएगा। देन डिसुएड हमारे पास ये एक वर्ब है और इसका मतलब होता है कि आप अपोज कर रहे हो किसी चीज़ को, डायरेक्ट मना कर रहे हो, कि डिनाई कर रहे हो उस चीज़ के लिए, तो वो क्या हो जाएगा, डिसुएड हो जाएगा। अच्छा, विप अप का मतलब क्या हो जाएगा, ये एक फ्रेजल वर्ब है। विप अप जो है हमारी, वो एक फ्रेजल वर्ब है। और इसमें इसका मीनिंग ये हो जाएगा कि आप जस्ट लाइक आपका सिलेक्शन हो गया है और आप बहुत एक्साइटेड हो, और एक्साइटेड में जो जल्दी जल्दी काम कर रहे हो उसको हम बोल सकते हैं कि विप अप हमारा होना, कि मतलब कि आप उत्साह भावना के साथ किसी काम को जल्दी जल्दी कर रहे हो, वो विप अप होता है हमारा। प्रवोक का मतलब होता है कि आप किसी को भड़का रहे हो, इंस्टिगेट कर रहे हो। आई थिंक ये हुआ इसका प्रवोक का। देन इंजेक्ट का मतलब होता है हमारा इंसर्ट करना, रिमूव का मतलब होता है उसको हटा देना। इंजेक्ट और इंसर्ट ये दोनों ही एक दूसरे के सिनोनिम है यहाँ पर, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा कि हम इसमें ग्रामर के रूल भी पढ़ लेते हैं साथ ही साथ। तो इसमें जो ये क्वेश्चन है, इसमें ग्रामर का रूल मैं आपको बता देती हूँ। सिंस और फॉर का दिया हुआ है। सिंस जो है हमारा वो पॉइंट ऑफ स्टार्ट को बताता है, और फॉर जो होता है वो ड्यूरेशन को बताता है। और यहाँ पर हमें ड्यूरेशन का दिया हुआ है लेकिन यूज़ यहाँ पे सिंस को किया हुआ है, इसलिए यहाँ पर ये डी सेक्शन हमारा गलत बताया हुआ है।
और इस वाले में तो कोई एरर थी नहीं, तो ये वाला तो पूरा सही हो जाएगा। एंड यहाँ पर क्या हुआ है कि यदि ये प्लूरल दिया हुआ है हमें नाउन, तो हमें जो इसमें जस्ट लाइक 2 डेज ऑफ ज्यूरी, यहाँ पर तो डेलिब्रेशंस आएगा, क्योंकि अगर यहाँ पर 2 डेज दिया हुआ है तो डेलिब्रेशंस जो इन्होंने उसको प्लूरल बनाया हुआ है। जैसे इन्हें बोला है कि डेलिब्रेशन मस्ट बी रिप्लेस्ड बाय डेलिब्रेशंस, जैसे कि एडजेक्टिव टू है तो वो रिप्रेजेंट करेगा नाउन को टू। अगर एडजेक्टिव हमारा प्लूरल है, इसका मतलब नाउन भी क्या होगी, हमारी प्लूरल होगी। सिर्फ इनका यही कहने का हो रहा है। ओपेक, ओपेक का मीनिंग होता है हमारे पास अगर कोई सी चीज़ क्लियर नहीं है, वो अनक्लियर है। इसके कुछ सिनोनिम हम देख लेते हैं, जैसे कि एम्बिगुअस होता है, इक्विवोकल होता है हमारा, उसके बाद ऑब्सक्योर होता है, वेग होता है। तो ये सारे सिनोनिम किसके होते हैं, ओपेक के होते हैं। कि यदि कोई सी चीज़ क्लियर नहीं है हमारी, तो वो क्या हो जाएगा, ओपेक हो जाएगा। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। कि वो चीज़ क्या है, एकदम एक्सप्लिसिट है, एकदम क्लियर है, अनएम्बिगुअस है, अनइक्विवोकल है, तो वो इसका एंटोनिम हो जाएगा। ठीक है, इस बार मैंने इसको अटेंड नहीं किया, बट नेक्स्ट मॉक टेस्ट में पूरा इंग्लिश का मैं वो अटेंड करूंगी सेक्शन। ट्रेंचेंट का एंटोनिम हमें यहाँ पर बताना है, तो ट्रेंचेंट का मीनिंग होता है फोर्सफुल। आप किसी काम को, मतलब किसी को आई थिंक कह सकते हैं फोर्सफुल को आप एग्जैक्ट क्या बोल सकते हैं, सीवियर, या फिर एक्सप्रेसिंग कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म या फोर्सफुल ओपिनियंस यहाँ पर। तो अपने जो ओपिनियन आप बता रहे हैं वो क्या है, कि फोर्सफुली आप किसी को मतलब कि क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि सीवियर, और उस चीज़ को गंभीर तरीके से बहुत ज़्यादा ही, मतलब कि आई थिंक ये नेगेटिव उसमें बता रहा है वैसे तो, कि नेगेटिव सेंस आ रहा है ट्रेंसेंट का हमारा, कि आप किसी चीज़ को बहुत किसी इंसान को, किसी को बहुत बहुत बुरा भला बोल रहे हैं, स्ट्रॉन्ग उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, जैसे कि हो सकता है स्टिग्मेटाइज कर रहे हैं। पर स्टिग्मेटाइज ज़्यादा हो जाएगा आई थिंक बोलना, मे भी हो सकता है, पर वो हो भी सकता है कि आप किसी को क्या कर रहे हैं, आप एक्सप्रेसिंग कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म को। सीधा सिर्फ हमें इतना ही समझना है, इसका हम इसमें एक्सप्रेस कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म को। ठीक है, उसके बाद इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, कि सूदिंग कर देना या फिर फोर्सफुल कर देना। अच्छा, अब मुझे समझ में आ गया कि ट्रेंचेंट जो है इसका मतलब हो जाएगा एग्जासर्बेट कर देना। इसका एग्जैक्ट जो यदि हम देखते हैं कि इसका एंटोनिम, नहीं, इसका सिनोनिम एग्जैक्ट क्या हो जाएगा, एग्जासर्बेट कर देना, क्योंकि किसी के दर्द को और बढ़ा देना, मतलब कि एग्जासर्बेट कर देना। ओके, और इसका एंटोनिम हो जाएगा सूदिंग कर देना, एलिवेटिंग कर देना, पैलेटिंग कर देना, प्लेकेटिंग हो जाएगा। ये सारे हमें निमिषा मैम ने पढ़ाए हैं, वो वाले इसके सिनोनिम हो जाएंगे। ठीक है, इसमें अरेंजमेंट के क्वेश्चंस थे। बाकी हमारा ये मैथ्स का सेक्शन स्टार्ट हो गया है, तो क्वांट में तो हाँ, बस ये है कि कुछ कुछ जो मेरे क्वांटिटी के क्वेश्चन है, जिनमें लगता है कि हाँ इतना टाइम नहीं लगना चाहिए और कम, मतलब जैसे यहाँ पर 27 सेकंड मैंने लिए हैं, नहीं, जबकि ये 27 सेकंड का क्वेश्चन नहीं था, ये 10 से 15 सेकंड का क्वेश्चन था। तो मुझे अपनी क्वांटिटी में भी स्पीड को और कम करना है, मतलब स्पीड को ऐसा कम करना है, सेक्शन टाइम को कम करना है और स्पीड को बढ़ाना है। सॉरी, स्पीड को मुझे यह करना है बढ़ाना है, और जो टाइम है उसको मुझे रिड्यूस करना है, ताकि यदि टाइम कम होता जाएगा तो स्पीड ऑटोमेटिक मेरी बढ़ जाएगी। और जैसे कि आज के जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इसमें इजी भी थे, जो कि इजीली मेरे 1 मिनट से भी कम उसमें बन रहे थे। एंड जो रीजनिंग का सेक्शन है हमारा, रीजनिंग के सेक्शन में भी पजल बहुत ज़्यादा इजी थी। अभी आरआरबी क्लर्क मेंस की लेवल की जो पजल करी है उसके मुकाबले देखा जाए तो ये पजल बहुत इजी लग रही थी, तो बहुत मतलब 1 1 मिनट में बन रही थी ये वाली तो इजीली मेरी। सो ये वाला सेक्शन भी हमारा काफ़ी अच्छा था इस बार। एंड यदि आपको पूरा इसका मतलब कि कौन कौन सी पजल आई थी, या फिर आपको पूरा यदि देखना है, तो आप मुझे इसका कॉमेंट कर देना, मैं आपको एक एक पजल को सॉल्व करके अच्छे से बता दूँगी। सो थैंक यू एवरीवन। यदि आपको मेरा पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।